आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम के मुख्य परीक्षा के तीसरे प्रश्न पत्र समान अध्ययन तीसरे प्रश्न पत्र में आपका आपदा प्रबंधन की विषय वस्तु आती है। ये पर्यावरण से जुड़ी हुई विषय वस्तु है या भूगोल की घटनाओं से जुड़ी हुई विषय वस्तु है। तो आमतौर पे आप सभी मुझसे पर्यावरण विषय वस्तु को लेकर के लगातार बुक्स पूछते रहते हैं कि आपदा प्रबंधन की पुस्तक क्या होगी या पर्यावरण की पुस्तक क्या होगी। तो आज मैं आप लोगों को आपदा प्रबंधन की एक पुस्तक है जिसका बुक रिव्यू करने जा रहा हूँ और बहुत अच्छी पुस्तक है ये। और इस पुस्तक में देखिए क्या है ना, आपदा प्रबंधन की वैसे कोई बहुत प्रॉपर पुस्तकें उपलब्ध नहीं है मार्केट में। तो ऐसे में छात्रों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि आपदा प्रबंधन के लिए पढ़ें क्या। आमतौर पे देखें 1 से 2 क्वेश्चन आपदा प्रबंधन से अवश्य पूछे जाते हैं। या तो जनरल स्टडी का जो पेपर 1 है समान अध्ययन का, उसमें भी आपका जो है भूगोल वाली विषय वस्तु है, वहाँ पर भी आपदा प्रबंधन पूछता है। और या फिर आपका जो जीएस का तीसरा प्रश्न पत्र है, वहाँ पर भी आपदा प्रबंधन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे में मैं आपदा प्रबंधन के लिए एक अच्छी बुक है आप लोगों को, वो मैं आपको जानकारी में दे रहा हूँ और निश्चित तौर पे आप सभी इस पुस्तक से अपने आप को लाभान्वित करेंगे। तो आमतौर पे मैंने ये पुस्तक स्वयं पढ़ी है। तो जैसा कि आपको पता है कि आपदा क्या है, आपदा एक अनापेक्षित घटना है, एक ऐसी घटना जो अकस्मात घटती है और मानव के जीवन को, अब देखो ये मानव जनित भी हो सकती है और प्राकृतिक भी हो सकती है, दोनों परिस्थितियां हो सकती हैं। बहुत कम समय में एक चरम अवस्था और एक ऐसा जिसके दुष्परिणाम हो, जिसके नकारात्मक परिणाम हो। तो आपदा अकस्मात, अनापेक्षित, बिना बताए एक ऐसी घटना जो मानव के जीवन को अवरुद्ध कर देती है। अब इसमें केवल मानव का जीवन अवरुद्ध नहीं होता है, इसमें मानव, जीव जंतु, पादप समुदाय, सभी संपत्तियों का जो है पूर्ण रूप से क्या होता है, विनाश होता है। तो एक विनाशक घटना के तौर पे आपदा है। तो आपदा का प्रबंधन कैसे करें, डिजास्टर का प्रबंधन कैसे करें, उसको लेकर के ये पुस्तक है और ये सिलेबस है। संघ लोक सेवा आयोग और विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी पुस्तक है। ये आपकी महेश कुमार वर्णवाल के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है, कॉस्मोस पब्लिकेशन के द्वारा निकाली जाती है ये। तो आज़ादpublication.com या theBookIndia.com में ये पुस्तक आपको मिल जाएगी। तो आज जो है मैं इसका बुक रिव्यू करूंगा। आपदा प्रबंधन के लिए बहुत कम आपके पास ऑप्शन हैं, ऐसे में ये पुस्तक आप सभी पढ़ सकते हैं। और सेल्फ स्टडी के लिए जितने भी छात्र हैं, वैसे ऑनलाइन बैच में मैंने स्वयं आपदा प्रबंधन पढ़ाया है, बहुत 7 से 8 वीडियो में टॉपिक ख़त्म हो गया था वहाँ पर। तो आपको जो है इस पुस्तक में देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा है नहीं इसमें, ठीक है। तो महेश कुमार वर्णवाले जी के बारे में आप जानते हैं कि 1997 में एक सफल यूपीएससी इन्होंने क्वालिफाई किया था और अभी वर्तमान समय में पांडिचेरी पुलिस सर्विसेज में एसएसपी के पद पर तैनात हैं, ये कार्यरत हैं। और 15 वर्षों से सिविल सेवा के क्षेत्र में ये जो है गाइड कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो इनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। कई पुस्तकें इन्होंने लिखी है, एक पुस्तक इनकी आपको पता ही होगा, भारत का भूगोल पुस्तक भी इन्होंने ही लिखी थी और जो समग्र भूगोल है वो भी पुस्तक इनकी है। तो आपदा प्रबंधन भी इनकी अच्छी पुस्तक है। जैसे कि मैं भूगोल को रिकमेंड करता हूँ महेश कुमार वर्णवाल में, वैसे आपदा प्रबंधन की पुस्तक भी ठीक है ये, है ना। नहीं कंटेंट कहीं पर होने से यहाँ पर कंटेंट आपको अवेलेबल है। तो महेश कुमार वर्णवाल जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये। आपको मैंने जैसा कि बताया theBookIndia.com या आज़ादpublication.com से आप इसे घर बैठे मंगवा सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इस पुस्तक में क्या क्या टॉपिक हैं जो आप लोगों को पढ़ेंगे, आपके सिलेबस और पाठ्यक्रम के अनुरूप है। पहली बात ये, यदि आप आईएएस और स्टेट पीसीएस में ये पुस्तक जो ये टॉपिक है और उसे पढ़ना ही है। आमतौर पर यदि नहीं भी है आप तो भी आपको आपदा प्रबंधन एक बार पढ़ना चाहिए। आमतौर पर ईश्वर ना करे आप जहाँ पर रह रहे हैं आपदा ग्रसित क्षेत्र ना हो, लेकिन भारत में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो आपदा ग्रसित हैं। जितने भी समुद्र तटीय ज़िले हैं या समुद्र तटीय राज्य हैं, उन सभी पे आपदाएं निरंतर आती रहती हैं, चाहे चक्रवात के तौर पे हो, ज्वार भाटा के तौर पे हो, या फिर सुनामी जैसी महान विकराल आपदा, ऐसी आपदाएं आती रहती हैं। या फिर जो बाढ़ आपदा है वो भी एक बड़े स्तर पे भयावह आपदा के तौर पे, जो भारत के काफ़ी आंतरिक स्थल रुद्ध राज्य हैं वहाँ पर भी बाढ़ आपदा, बिहार हो गया आपका, बाढ़ से बहुत बड़े स्तर पे ग्रसित होता है। असम आपका स्थल रुद्ध है लेकिन फिर भी असम में भी ब्रह्मपुत्रा का बाढ़ का प्रकोप देखना पड़ता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आती है, यहाँ तक जब दिल्ली में भी जो हथनी कुंड बैराज है उसमें भी, दिल्ली में यमुना में बाढ़ आती है। तो बाढ़ कहीं भी आती है, केरल में भी बाढ़ सुनने को मिलती है, यहाँ तक तमिलनाडु में भी आप बाढ़ सुनते हैं। तो बाढ़ तो हर जगह, बाढ़ आपदा कॉमन सी है।
तो पहला है आपदा के बारे में एक आपको यहाँ पर सामान्य परिचय पढ़ने को मिलेगा, पता चलेगा कि आपदा एक चरम घटना कैसे है। इसके बाद इसका प्रकोप क्या है, आपदा क्या है, भारत के संदर्भ में आपदा क्या है, संयुक्त राष्ट्र आपदा सहायता को लेकर के क्या बात है, संयोजक रिपोर्ट को लेकर के क्या बात है, ठीक है। इसके बाद सूखा के बारे में इसमें बताया गया है, जिसमें प्रचंड सूखा, सामान्य सूखा, किसी क्षेत्र में सूखा प्रभावित घोषित करने के क्या मानदंड है, ये बताया गया है। सूखे का वर्गीकरण बताया गया है। इसके बाद मानव प्रेरित सूखा संकट बताया गया है, भारत में सूखा, सूखे का प्रभाव, सूखा नियंत्रण के उपाय, सूखाग्रस्त क्षेत्र में विकास कार्यक्रम, सूखा नियंत्रण में प्रशासन की भूमिका, मरुस्थलीकरण की विषय वस्तु इसमें बताई गई है। मरुस्थलीकरण भी देखो एक विकराल समस्या बनती जा रही है। जहाँ मरुस्थल है, जैसे कि आप भारत में ही देखेंगे तो जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी भारत है, वहाँ पर राजस्थान वाले क्षेत्र में और गुजरात के कुछ हिस्से में मरुस्थल का विस्तार होता जा रहा है और धीरे धीरे ये विस्तारित होता जा रहा है, ज़मीन को पूरी तरीके से बंजर करता जा रहा है, अनुपजाऊ करता जा रहा है। कारण क्या है? देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मरुस्थलीय जो मिट्टी है वो अनुपजाऊ होती है, लेकिन जब वर्षा ही नहीं होगी, धीरे धीरे वर्षा का जो वितरण है वो भी बदलता जा रहा है, पैटर्न बदलता जा रहा है। ऐसे में मरुस्थलीकरण एक चरम घटना है। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान के बारे में पढ़ेंगे, मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारक क्या हैं ये पढ़ेंगे आप, मरुस्थलीकरण के रोकथाम को लेकर क्या हो रहा है। इसके बाद मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, इसके बारे में पढ़ेंगे। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस के बारे में पढ़ेंगे। फिर बाढ़ के बारे में पढ़ेंगे, आपकी बाढ़ के प्रकार क्या हैं, विश्व में बाढ़ का भौगोलिक वितरण क्या है, भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र क्या है, बाढ़ के प्रमुख कारक क्या हैं, भारत में बाढ़ के प्रभाव क्या हैं, बाढ़ के अनुकूल प्रभाव क्या है, बाढ़ आपदा प्रबंधन क्या है, बाढ़ आने से पूर्व किए जाने वाले उपाय क्या हैं, बाढ़ के समय के उपाय क्या हैं, बाढ़ में पश्चात उपाय क्या है, बाढ़ का नियंत्रण एवं प्रबंधन कैसे करेंगे, सरकारी प्रयास क्या किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के बारे में पढ़ेंगे, केंद्रीय जल आयोग के बारे में पढ़ेंगे, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे इसमें मरुस्थलीकरण के चैप्टर और बाढ़ वाले चैप्टर में। तो बाढ़ वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी आपदा, और इससे निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछते हैं। जम्मू कश्मीर तक में झेलम में बाढ़ आती है ना। मृदा अपरदन, पहला ये भी आपका एक आपदा है। मृदा अपरदन से मिट्टी अनुपजाऊ होती जा रही है। मृदा कटाव के परिणाम स्वरूप फिर आने वाले समय में भूस्खलन जैसी घटनाएं हो रही हैं, और मिट्टी का अनुपजाऊ होना, मृदा अपरदन से जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं उनका जाना, ये दिखाता है कि आने वाले समय में बड़े स्तर का एक सूखा या फिर कह सकते हैं खाद्य सुरक्षा की जो विषय वस्तु है ये भी प्रभावित होगी। एक आपदा से कई आपदाएं आपस में जुड़ी होती हैं। तो मृदा क्या है, मृदा अपरदन क्या है, प्राकृतिक मृदा अपरदन क्या है, जलीय अपरदन क्या है ना। कई कारक हैं मिट्टी के अपरदन को लेकर के, कई कारक हैं मिट्टी के कटाव को लेकर, नेचुरली बहुत सारे कारक हैं और प्राकृतिक और के साथ साथ मानव जनित कारक भी हैं। जलीय अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, जलीय अपरदन के प्रभाव क्या हैं, जलीय मृदा अपरदन को रोकने के उपाय क्या हैं, वायुवीय मृदा अपरदन क्या है, वायुवीय मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, वायुवीय मृदा अपरदन से सुरक्षा करने के प्रमुख उपाय क्या हैं, मृदा अपरदन संबंधी मानवीय कारक क्या है, मृदा अपरदन का वैश्विक और स्थानीय प्रतिरूप क्या है, भारत में मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र क्या है, मृदा संरक्षण संबंधित विभिन्न संस्थाओं के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। मृदा अपरदन के कुछ अन्य प्रभाव, मृदा संरक्षण के यांत्रिक उपाय, मृदा अपरदन से नियंत्रण के प्रमुख उपाय, चक्रवात के बारे में आप पढ़ेंगे, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति और जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चक्रवात एक, जैसे कि आपको पता है कि उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय ये दोनों क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, कहीं पर चक्रवात और कहीं पर प्रतिचक्रवात, साइक्लोन एंटी साइक्लोन। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर चक्रवात उत्पन्न होते हैं और ये चक्रवात बहुत ज़्यादा भयावह होते हैं। 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से जब ये तटों से टकराते हैं तो भारी मात्रा में बारिश भी होती है, वर्षा भी होती है, तूफान भी आता है, झंझावात भी आता है और पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। तो एक अपार ऊर्जा के साथ समुद्रीय क्षेत्र में चक्रवातों की उत्पत्ति होना। चक्रवात से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं और मेंस में भी आते हैं, हर वर्ष चक्रवात हर जगह आते हैं। भारत के भी बंगाल की खाड़ी में बड़े स्तर पे चक्रवात, जो उड़ीसा और आपका पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, चक्रवात प्रभावित क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश का क्षेत्र भी चक्रवात प्रभावित क्षेत्र है। और यहाँ तक कि समय समय पर जो हमारा पश्चिमी तट है, खासकर गुजरात वाला हिस्सा, गुजरात और महाराष्ट्र वाला हिस्सा, यहाँ पर भी चक्रवात सुनाई देते रहते हैं। तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति और जीवन चक्र क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रकार क्या हैं,
साफिर सिम्पन पैमाना क्या है? चक्रवातों का वर्गीकरण करने का क्या पैमाना है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित चक्रवाती तूफान क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक आपदा के रूप में क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्रभाव क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का विशिष्ट प्रभाव क्या है? चक्रवात आपदा प्रबंधन क्या है? भविष्यगामी रणनीति क्या है चक्रवातों को लेकर? चक्रवात आपदा का न्यूनीकरण क्या है? भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण चक्रवाती तूफान क्या है? भूस्खलन और हिमस्खलन क्या है? भूस्खलन के अंतर्गत सामूहिक स्थानांतरण, भारत में भूस्खलन प्रवण क्षेत्र, भूस्खलन के प्रभाव, भूस्खलन का निवारण, भूस्खलन की प्रमुख घटनाएं क्या हैं? उत्तराखंड भूस्खलन त्रासदी हुई थी, आपको पता है 2013 में केदारनाथ आपदा के तौर पे। तो ये यहाँ पर देखो बाढ़ आपदा भी थी, बाढ़ आपदा के साथ साथ भूस्खलन आपदा में बदल गई, बड़ी मात्रा में जन धन हानि हुई है ना। पुणे में भूस्खलन त्रासदी हुई है। विश्व के भूस्खलन हॉटस्पॉट क्षेत्र, भूस्खलन न्यूनीकरण व त्योहारी अनुक्रियात्मक कार्रवाई। इसके बाद हिमस्खलन, हिमस्खलन के प्रकार, भारत में हिमस्खलन प्रवण क्षेत्र, हिमस्खलन के कारण, हिमस्खलन के प्रभाव, हिमस्खलन को नियंत्रित करने की रणनीति क्या है? हिमस्खलन के प्रभाव को कैसे न्यूनीकृत किया जा सकता है? हिमस्खलन से बचाव की रणनीति क्या है? इसके बाद ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों के बारे में जानकारी दी गई है। उद्भेदन का आधार क्या है? ज्वालामुखी का वर्गीकरण क्या है? सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण क्या है? ज्वालामुखियों का वैश्विक वितरण क्या है? भारत में प्रमुख ज्वालामुखी उद्भेदन का विनाशकारी प्रभाव क्या है? पिछले वर्ष के प्रमुख ज्वालामुखी उद्गारों के बारे में चर्चा है। ज्वालामुखी उद्गार के कारण क्या हैं, ये भी आप पढ़ेंगे। कैसे ज्वालामुखी का पूर्वानुमान और भविष्यवाणी को लेकर के कार्य किया गया है? कैसे इस ज्वालामुखी आपदा को न्यून कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? ज्वालामुखी का पर्यवेक्षण, ज्वालामुखी आपदा राहत अनुक्रिया, लावा प्रवाह को शीतल करना, ज्वालामुखी गैसों से कैसे निपटेंगे, ज्वालामुखी से होने वाले लाभ क्या है, तो ये सारे टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद भूकंप आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण आपदा है, और भूकंप ऐसी आपदा है जिसका पूर्वानुमान करना अभी तक संभव नहीं है, और बड़े स्तर पे ये प्लेट विवर्तनिक क्रिया से जुड़ा हुआ एक बड़ी आपदा है। तो भूकंप के प्रकार क्या हैं, भूकंपीय तरंगें क्या होती हैं, इनका मापन कैसे किया जा सकता है, इसका वैश्विक वितरण क्या है, भारत में भूकंप क्या है, भूकंपीय क्षेत्रों का नवीन वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है, भूकंप के प्रभाव क्या हैं, न्यूनीकरण क्या है भूकंप का, भूकंप संबंधी सावधानियां क्या है, भूकंप के पश्चात अनुक्रिया क्या है, सामुदायिक आपदा अनुक्रिया क्या है, कारपोरेट क्षेत्र की सहभागिता क्या है, आपात स्थिति निवारण तंत्र क्या है, इसके बाद आपात चिकित्सा व्यवस्था क्या है, राहत व पुनर्वास में सरकार का योगदान क्या है, भूकंप प्रबंधन हेतु किए गए सरकारी प्रयास क्या हैं, इसके बाद सुनामी की विशेषताएं क्या हैं, 2004 में जो सुनामी आई थी वो क्या है। सुनामी, देखो सुनामी भी भूकंप से जुड़ी हुई एक आपदा है। जब समुद्र में भूकंप आता है तो सुनामी की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। कारण क्या होता है कि इससे जो प्लेटें आपस में क्रैक होती है, कोई फॉल्ट होता है, कोई भ्रंश होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो जल होता है वो एक वेव का रूप ले लेता है। मैंने सुनामी पे क्लास भी ली है और बहुत अच्छे से समझाया है। तो सुनामी की 2004 में एक आपदा आई थी दिसंबर के महीने में, जिसमें पूरा आपका जो दक्षिण भारत है वो पूरा प्रभावित हुआ था इसमें, ठीक है। सुनामी चेतावनी प्रणाली डार्ट के बारे में आप पढ़ेंगे। भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली, सुनामी के प्रभाव, सुनामी सुरक्षा तैयारी एवं तत्परता, सुनामी सुरक्षा पश्चात बचाव क्या है, राहत एवं पुनर्वास क्या है, सुनामी के प्रभाव को कम करने संबंधी सुझाव क्या है। इसके बाद मानव जनित आपदा में औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी आपदाएं, औद्योगिक आपदाओं के कारण क्या हैं, औद्योगिक दुर्घटना निवारण उपाय क्या है, संरचनात्मक विफलता से उत्पन्न आपदाएं क्या है, अग्निकांड आपदा क्या है, अग्निकांड आपदा के प्रकार क्या है, परमाणु विकिरण रिसाव आपदा क्या है, नाभिकीय आपदा स्थिति में सुरक्षात्मक उपाय क्या है, नाभिकीय आपदा प्रबंधन क्या है, परिवहन आपदाएं क्या हैं, सड़क दुर्घटनाएं क्या हैं, सड़क दुर्घटनाओं के प्रकार क्या हैं, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति क्या है, रेल दुर्घटना क्या है, वायु दुर्घटना क्या है, सागरीय यातायात दुर्घटनाएं क्या है, आतंकवाद न्यूनी संबंधी रणनीति। देखो मानव जनित आपदाएं बहुत ही विकराल रूप ये भी लेती हैं। आपको पता होगा जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, रेल दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद एक बड़ी मानव जनित आपदा का रूप देते हैं, है ना। इसके अलावा आप देखते हैं महामारियां आती रहती हैं। जैसे अब 2020 में ही देखिए तो एक कोविड-19 बड़ी महामारी के तौर पे था। इससे पहले इबोला का नाम आपने सुना होगा, निपाह वायरस का नाम सुना होगा, अपराध सूचकांक 2018 भारत में अपराध किस स्तर पे है ये भी आपने यहाँ पर देखा होगा। फिर आपदा प्रबंधन के बारे में बात करते हैं कि आपदा पूर्व प्रबंधन कैसे करना है, आपदा की तैयारी कैसे करना है, पर्याप्त सहायक तंत्र क्या होगा, आपदा तैयारी स्तर एवं स्वरूप क्या होगा, आपदा शोध को लेकर क्या कार्य करना है, आपदा का पूर्वानुमान कैसे लगाना है, आपदा चेतावनी प्रणाली क्या है,
आपदा शिक्षा, आपदा न्यूनीकरण, आपदा रोकथाम, आपदा पश्चात प्रबंधन व्यवस्था क्या है, राहत कार्य एवं बचाव को लेकर के क्या किया जा रहा है, आपदा पुनरुत्थान को लेकर क्या कार्य किया जा रहा है, आपदा पुनर्वास को लेकर क्या किया जा रहा है, आपदा प्रबंधन चक्र क्या है, आपदाओं के न्यूनीकरण एवं प्रबंधन में प्रमुख पक्ष क्या हैं, प्रकोप विश्लेषण, सुभेद्यता विश्लेषण, प्रकोप जोखिम विश्लेषण, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण सम्मेलन, ह्यूगो कार्य योजना के आगे क्या है, सेंडाई फ्रेमवर्क के 2015 से 2030 तक जो बनाए गए हैं ये भी आपदा को लेकर के जापान के सेंडई में, ठीक है। पेरिस जलवायु समझौता क्या है, सतत विकास लक्ष्य क्या है, तो ये सब आपदा प्रबंधन के लिए प्रमुख जो है किए गए उपाय हैं। फिर प्राकृतिक आपदा निवारण के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा शोध कार्यक्रम मनाया जाता है, आपदा प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो सबसे पहले आपको आपदाएं पढ़ने को मिलेंगी, फिर आपदाओं का प्रबंधन कैसे करना है उसको लेकर के पूरे कार्य यहाँ पर दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भारत में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति क्या होनी चाहिए, भारत में आपदा प्रबंधन संस्थागत एवं नीतिगत संरचना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल, आपदा प्रबंधन में इसरो की क्या भूमिका होगी, तकनीकी की क्या भूमिका होगी, आपदा प्रबंधन संस्थान क्या है, भारत सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर नियोजित आपदा प्रबंधन अधिनियम जो पारित हुआ है, आपदा प्रबंधन नीति, कोविड-19 में भी आपदा प्रबंधन का ही नियम जो था 2005 उसी के तहत कार्रवाई हुई थी पैंडेमिक को लेकर के, है ना। आपदा प्रबंधन नीति, भारत में आपदा राहत का वित्त पोषण कैसे होता है, आपदा राहत कोष क्या है, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष क्या है, प्रधानमंत्री राहत कोष क्या है, अब एक नया बन गया है पीएम केयर फंड क्या है, आपदा प्रबंधन लक्ष्य उद्देश्य, ठीक है, और प्रमुख आपदा से जुड़ी हुई जो शब्दावली है। तो इतने टॉपिक ये कवर करता है, ये इतने टॉपिक कवर करता है आपदा प्रबंधन का ये विषय वस्तु। देखा जाए समग्रता किसी में नहीं होती, मैं हमेशा कहता हूँ करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक ये भी है। हर साल आपदाएं अपना नित्य नूतन नया रूप लेती रहती हैं। अब जैसे कोविड-19 एक बड़ी आपदा है, इसने भी बता के तो आई नहीं आपदा, बड़े स्तर पर जनहानि हुई, धन हानि हुई, वित्तीय व्यवस्था बिगड़ गई, अर्थव्यवस्था निगेटिव में चली गई, सिर्फ भारत नहीं विश्व की सभी अर्थव्यवस्था। तो ऐसे में और एक चीज़ और समझते हैं, जब कभी आपदाएं आती हैं और जब कभी वैश्विक आपदाएं आती है, पैंडेमिक जैसी स्थिति होती है, तो वैसे वैश्विक विश्वास की भी क्षति होती है। और ऐसे में जब वैश्विक विश्वास की क्षतिपूर्ति करने का कोई फिर दूसरा जरिया नहीं होता। अब देखिए विश्व में अविश्वास का वातावरण जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरा था, वैसे अभी उभर गया है। और इसके कारण से आने वाले समय में बहुत ये हो जाता है कि एक वैश्विक युद्ध का संकट भी आपका जो है गहराता चला जाता है। तो आपको ये पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, अच्छी पुस्तकों में से एक मैं इसे रिकमेंड करूंगा आप लोगों को। बाकी इसके अलावा आपदा प्रबंधन की अन्य जो भी पुस्तक होगी उनका भी रिव्यू लेकर के आऊँगा। आप लोग भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं और कौन सी बुक का रिव्यू आपको करना है। बहुत सारे छात्र जो है कमेंट कर रहे हैं रिव्यू को लेकर के। तो आप सभी जितने भी छात्र हिंदी माध्यम के हैं, आप महेश कुमार बर्णवाल की ये पुस्तक पढ़ें, ठीक है। ये पुस्तक अपने आप में बहुत बेहतरीन है। आपको इस पुस्तक से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें जानेंगे, नई चीज़ें जानेंगे और परीक्षा में आप बेहतर कर पाएंगे। लेकिन मैंने फिर आपको कहा कि करंट आपको ये मान लो थ्योरेटिकल नॉलेज आपको दे देगी, कुछ जानकारी आपको दे देंगे, लेकिन करंट आपको नित्य प्रतिदिन आपको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पुस्तक मंगवाने के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा azadpublication.com या thebookindia.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर ये पुस्तक आपको मिल जाएगी। उसका ये आपको वहाँ पर आपको पूरा अपडेट मिल जाएगा, आप वहाँ से बुक करके पुस्तक मंगवा सकते हैं, ठीक है। आप कहीं पर भी रहते हैं, आपके स्थानीय पते पर ये पुस्तक पहुँच जाएगी। तो जो भी छात्र हैं, पुस्तकें सुलभ नहीं है, आपके लिए एक प्लेटफॉर्म हमने डेवलप किया है thebookindia.com या azadpublication.com, ये दोनों में से किसी भी साइट में जाएंगे आपको संस्थान के द्वारा ये पुस्तक आप तक पहुंचा दी जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आपदा प्रबंधन मैंने स्वयं पढ़ाया है और आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन बैच को, वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल से इसे करवाया है, तो आपको बहुत मदद मिलेगी वो विषय वस्तु से। धन्यवाद। मिलेंगे अगले बुक रिव्यू पे और आप सभी इसी तरीके से जुड़े रहिए संस्थान के साथ। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।